तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू मानव है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं। धनु राशि के प्रभाव किस तरीके के रहेंगे, कितना सक्षम रहेगा शनि का यह मार्गी गति में होना, क्योंकि अभी तक आपके 15 नवंबर तक वक्र गति में थे। वक्र गति का मतलब है सूर्य से जो ग्रह अंश दर अंश, कला दर कला दूरी बनाता चला जाता है, वो वक्र गति में हो जाता है। यानी उसकी गति उतनी नहीं होती है जो आपको सकारात्मक परिणाम दे सके, उसके अंदर एनर्जी इतनी नहीं होती है, उसके अंदर सकारात्मकता ऊर्जा नहीं इतनी होती है कि वे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। वैसे ये ज्योतिष के तथ्य जितने भी होते हैं ना, वो फैक्टेड होते हैं, वो तथ्यात्मक होते हैं अगर सही से जानने वाला, बताने वाला और समझने वाला हो तो। बहुत सारे लोग इसको ही बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन नहीं। ज्योतिष वह गणना है जो कि आपके नक्षत्र, आपके योग करण, आपके तारे, आपके सूर्य की गति, ग्रहों की गति पर निर्धारित करके आपके जीवन के भविष्य को बताने में सक्षम होता है। ज्योतिष कोई पुस्तक नहीं, ज्योतिष कोई आपका एक पोथी नहीं, ज्योतिष तो एक महाग्रंथ है जो कि आपके भविष्य को निर्धारित करता है। तो उसी ज्योतिष के पहलू को आज हम आपके समक्ष रखेंगे। अंत में कुछ विशेष उपाय भी आपको बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य छूट भी जाते हैं। आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की गोचर गति गणना विंशोत्तरी दशाएं हैं, लेकिन आज का यह राशिफल आपकी राशि पर 70 से 80% लागू होगा। ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ वास्तविक में ऐसा ही होता है। दर्शकों, बहुत मेहनत करने के बाद आप सभी के लिए विशेष तथ्य लाए जाते हैं। तो ज्यादा समय न लगाते हुए मैं अपने इस एपिसोड की शुरुआत करता हूं। तो विशेष ध्यान देंगे, कुछ तथ्य होंगे इसमें, फैक्टेड होंगे, बहुत विशेष होंगे आप सभी के लिए। अगर आप जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो शनि की बात की जाए तो शनि आपके 3rd हाउस में है। 3rd हाउस होता है आपके पराक्रम का, आपके यश का, आपके मान सम्मान का, आपके भाइयों का, बंधुओं का, साथियों का, आपके सहयोगियों का, आपके पार्टनरशिप में जो भी व्यक्ति हैं उनका। अभी तक वक्र गति में है 15 नवंबर तक शनिदेव, तो इसके कारण आपके धन में आपको लॉस हो सकता है। ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जो होगा वो बिल्कुल रियल होगा, आपके सामने वास्तविक होगा, यथावत होगा। तो धन आपका अपव्यय होना, आप कोई कीमती वस्तु क्रय कर लेना और उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाना, इस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली होंगे। यही आपके जो साथी थे ना, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके जॉब के साथ हो, उनसे आपकी दूरी होती चली गई। दूरी होने के कारण आपके कार्य में भी रुकावट यानी बाधाएं देखने के लिए मिली। लेकिन 15 नवंबर से 3rd हाउस में आपके वक्र गति से मार्ग गति में होंगे। जब मार्गी गति में होंगे शनिदेव, तो प्रिय दर्शकों, आपके साथियों से, आपके भाई बंधु, सहयोगियों से, सहपाठियों से, सहकर्मियों से आपको सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे। यही इनकी कुछ दृष्टियां भी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं दृष्टि। शनि कहते हैं ना, न्याय के देव होते हैं। शनि एक न्याय के अधिराज होते हैं, और जितने भी कोर्ट कचहरी या लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि से जुड़े हुए, भूमि, मकान, वाहन, व्यवसाय इत्यादि से जुड़ा हुआ जो भी कार्य करते हैं, वो शनि की कृपा अगर हो तो वह फर्श से अर्श पर पहुंचाने में भी सक्षम होते हैं।
तो वही स्थिति यहां दिखाई दे रही है। देखा जाए तो फिफ्थ हाउस पर शनि दृष्टि बनाए हुए हैं। फिफ्थ हाउस होता है आपके एजुकेशन का। तो एजुकेशन फील्ड पर हम बात करते हैं। जो विद्यार्थी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप विदेशी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोई शोध करता है, आप शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान केंद्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंस के इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आईआईटी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस जैसी हायर एजुकेशन आप ले रहे हैं, तो ध्यान रखें 15 नवंबर से लेकर के मार्च तक का समय बहुत ही बेहतर है। अच्छे परिणाम आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। आपका मन, मस्तिष्क दोनों ही पूर्ण रूप से आपकी शिक्षा में आपका मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी आप इंटरनल मोटिवेट होंगे। और जब व्यक्ति अंतः प्रेरित होता है ना, तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। तो वह स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात होती है फिफ्थ हाउस पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान योग। जिनके अभी संतान नहीं हुई है या संतान पक्ष से कोई भी लाभ होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो ऐसे माता पिता को अपनी संतान से लाभ होने के संकेत हैं। और यही जिनके संतान नहीं हो उनको पुत्र उत्पत्ति संतान के योग भी बने हुए हैं। अब मैं बात करता हूं अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि आप देख रहे हैं यहां 9th हाउस में है। शनिदेव की 9th हाउस में दृष्टि भाग्य में उन्नति करती है, भाग्य में परिवर्तन लेकर के आती है। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, भूमि, वाहन, मकान से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, खनिज से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, वहां आपको लाभ होने के पूरे पूरे संकेत हैं। यही आपकी पद प्रमोशन हो सकता है, आपकी कुर्सी चेंज होते हुए नजर आ रही है। 12th हाउस पर दृष्टि है शनि की। 12th हाउस होता है आपके व्यय का। तो आपसे कहना है कि कोई भी इस तरीके का आप फिजूल खर्च ना करें जिसके कारण आपको लॉस भी उठाना पड़े। आप विदेश से जहां भी जुड़े हुए हैं, एमएनसी में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, या फिर आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं, वहां से आपको लाभ तो होगा, लेकिन वहां अधिक खर्च होने का भी संकेत है। इसलिए अपने पॉकेट मनी को बचा करके रखें, क्योंकि न चाहते हुए भी आपको अपव्यय करना होगा, फिजूल खर्च करना होगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपको हानि ना हो, धन हानि ना हो, आर्थिक तंगी ना आए, इसलिए अपने धन का भी विशेष ध्यान रखें। ये मुख्य दृष्टियां थी शनिदेव की जो कि मैंने आपके समक्ष रखी। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, और इसी के साथ गाय की सेवा करना ना भूलें। मॉर्निंग टाइम में आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए पहला नेगेटिव रिजल्ट है अपने धन को बचा करके रखें, दूसरा है अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बचा करके रखें। इन दोनों के लिए आप अपने दिनचर्या में प्रतिदिन के नियम में ध्यान कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, कुछ दूरी तक आप टहल भी सकते हैं, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो मेरे पास जानकारी थी मेरे प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, किसी विशेष तथ्य को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।